अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है एक और दिन जॉब वाली बाजी के साथ। बिल्कुल नहीं दिल कर रहा था लेकिन उठना पड़ा। फिर आखिर को सोच आई कि यार वॉर्स चल रही हैं लेकिन फिर भी मुझे तो काम पे जाना है, क्योंकि बाजी को कल को अपने बच्चों को ये भी तो बताना है ना कि आपकी मदर जाती होती थी काम पे, हमने नहीं देखी कोई जगह। ये कहानियाँ तो खैर बनानी पड़ेंगी। और उसके बाद जो है हम वैसे भी हम जो जनजी हैं, हम पैदा तो खैर से फ्लड्स में हुए हैं, बड़े हम कोविड में हुए हैं, और हमने अब वर्ल्ड वॉर 3 में अपने जो ड्रीम्स हैं वो तो चेज़ करने ही करने हैं। सवेयर किस्म का स्ट्रेस था, पेटीएम सर पे था, कंपाइलेशन रहती थी, रिज़ल्ट जनरेट करना था। उसके बाद कोई ना कोई फंसी पेरेंट ने आके कहना था कि बाजी ये क्या, यहाँ से नंबर नहीं कटते, ये यहाँ से कटते हैं। और फिर मुझे अपनी हील्स के साथ कॉन्फिडेंस दिखाना था। वापस घर को मुड़े हैं तो फिर दोबारा से अफ्तारी की तैयारी पर लग गए हैं। ये हम बना रहे हैं जी आलू वाले पकोड़े। पकोड़ों के बगैर तो खैर हम पाकिस्तानियों का रोज़ा ही नहीं खुलता है। उसके बाद ये बेसन में सारे स्पाइसेस डाल के इसको मिक्स किया है, इसका शीरा बनाया है, और उसमें हम जब आलू डिप करके डालेंगे कढ़ाई में तो उसके जो तड़तड़ाहट का मज़ा आ जाता है ना, वो जो आवाज़ होती है वो बड़ी मज़ेदार होती है। ये हमने इसका पेस्ट बनाया है। पेस्ट बनाकर हमने इसको मिक्स करते ही हमने इसके बाद बहुत सारी चीज़ें साथ साथ मैनेज करनी होती हैं। इसमें हम आलू पहले से मैंने काट के रख लिए हैं। घर पहुंचते साथ सबसे पहले यही फरमाइश की जाती है कि कोई ना कोई स्नैक चाहिए होता है, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बच्चों को घर की चीज़ें ज़्यादा दूँ, क्योंकि आखिर जॉब वाली बाजी और उसके बाद उसको घर वाली बाजी भी तो प्रॉपर बनना चाहिए ना। जब हम जॉब पे चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो फिर घर पे भी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली हेल्थ ऑफ द किड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी ज़िंदगी चलनी है। उसके बाद ये मिक्सचर जो बन गया, मिक्स बहुत लंबा ही हो गया। उसके बाद हमने इसको गर्म किया। चाहिए ईवा वालों की मैं खामखा की प्रमोशन कर रही हूँ, पैसे वैसे इन्होंने मुझे देने कोई नहीं है, लेकिन ये ऑयल बहुत लाइट इन वेट होता है, हेल्थ के लिए स्पेशली बहुत अच्छा बेनिफिशियल होता है। यहाँ ऑयल सही से गर्म नहीं हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं। साथ में हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं जितने में ऑयल गर्म हो रहा है। एंड दिस इज़ द लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम, डेफिनेटली वी आर लिविंग इन द इंटरेस्टिंग टाइम, जिसमें इर्द गिर्द जो है कहीं जंगें हो रही हैं, तेल के लिए स्पेशली जंगें हो रही हैं, और यहाँ हम तेल जो यूज़ कर रहे हैं वो पकौड़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम आखिर पाकिस्तानी कौम है और हमें कोई किसी चीज़ का कोई परवाह नहीं है कि दुनिया जो इसी तेल के पीछे दुनिया लड़ रही है और हम इसमें अपने पकोड़े फ्राई कर रहे हैं। और ये बहुत रिलेटेबल कंटेंट है कि वी आर लिविंग इन द इंटरेस्टिंग टाइम। डेफिनेटली इर्द गिर्द से कोई पता नहीं है, कहीं से कोई मिसाइल गिर रहा है, कोई किसी पे मिसाइल गिरा रहा है, और स्पेशली मुसलमान ही मुसलमान के ख़िलाफ़ हुए पड़े हैं। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे सबको। और ये सिचुएशन जो है वो मुझे विजिलेंटी बनने पे मजबूर कर रही है। अ विजिलेंट काइंड ऑफ विच हु इज़ वेरी मीन टू दोज दैट डिज़र्व इट। और इस टाइम जो है इसराइल और यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये मुझे विजिलेंटी बनने पे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन आई एम अ वर्किंग लेडी, तो मुझे जो है उससे अलग होकर सियासत से ये अपना काम करना है घर का। यहाँ मैं अपने इन दोनों जो वली अहद हैं इनको इस्तेमाल कर रही हूँ फॉर मेकिंग द वेजिटेबल, क्योंकि मैं अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकती। डेफिनेटली जो वर्किंग लेडी हैं उनको भी हेल्प की ज़रूरत होती है, और यहाँ मैं हेल्प किसी से भी ले लेती हूँ। स्पेशली जो मेरे घर के 3 मर्द हैं, इनसे ये छोटा जो मर्द हैं इनसे तो ईजी लेना होता है हेल्प, लेकिन जो बड़े वाले हैं उसको बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल यहाँ हम जा रहे हैं फ्रिज की तरफ। फ्रिज में से हमने सर्च आउट करना है कि विच पैकेट इज़ द बेस्ट कि जिसको यूज़ किया जाए आज की सब्ज़ी के लिए। आज की सब्ज़ी का कंटेंट भी होना चाहिए गोश्त के साथ। हमने गोश्त का पैकेट लिया, उसके बाद यहाँ पर हमने प्याज काटे हैं, उसके साथ लहसुन अदरक बनाया है। लहसुन अदरक मुझे बहुत पसंद होता है वैसे, क्योंकि उससे जो टेस्ट है ना वो इन्हांस हो जाता है। और यही वो तरकारी हैं जिसकी वजह से जो बनी इसराइल है उन्होंने कहा था नहीं भी हमें मनो सलवा नहीं चाहिए, हमें जो स्पेशल जो है ना टेस्ट चाहिए, वो ये टेस्ट ऐड करता है। और मैं इसको वैसे पेस्ट बना के डालती हूँ, बाद में इसका जो है मिक्सचर बनाना वो ईजी रह जाता है। तो इसमें हमने गोश्त डाला है, स्पाइसेस डाले हैं, मेरे बेसिक स्पाइसेस यही होते हैं, और ये जो स्पाइसेस पुट करने वाला होता है ये बहुत सेटिस्फाइंग मरला होता है मेरे लिए। उसके बाद हमने इसको ये फाइनल मरले तक पहुंचाया है। गोश्त को हमने अच्छी तरह गलाया है, उसके बाद उसमें कशनार डाली है, उसके बाद हम इसको भून रहे हैं। और ये बुनाई के टाइम पे बुनाई तब फाइनल होती है जब इसमें इनका हाथ लगे, क्योंकि दे ऑलवेज से कि बुनाई शुड बी द बेस्ट वन। ओके, विल मीट यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग। होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा पायमान एंड स्टे ट्यून्ड।